मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से ये इल्ज़ाम आयद किया गया है या उनका ये दावा सामने आया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सिंध के अर्बन एरियाज़ हैं और ख़ुसूसी तौर पे कराची को पुलिस स्टेट बना रही है। उनकी तरफ से ये दावा किया गया है कि उनके मुख्तलिफ जो वर्कर्स हैं कराची में उनको उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डिफेंस से क्लिफ्टन, मली, शाह फैसल कॉलोनी, नाजिमाबाद और दीगर एरियाज से उनके वर्कर्स को पुलिस स्टेशंस बुलाया जाता है, उनको हरासा किया जाता है और उनको पार्टी छोड़ने के लिए उन पर दबाव डाला जाता है। और उनका ये भी कहना है कि हमारे जो फीमेल वर्कर्स हैं उनके साथ भी यही सलूक रवा रखा जा रहा है। नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सिंध के वज़ीर बल्दियात हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उनसे बात करते हैं। शाह साहब, ये एमक्यूएम की तरफ से जो अभी इल्ज़ाम लगाया गया है इसमें कितनी हकीकत है? और अभी थोड़ी देर के बाद एमक्यूएम इस पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रही है, ये भी उनका बयान जो है वो मीडिया में उनकी स्टेटमेंट रिलीज़ हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी। ये इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी इस तरह का उनका नहीं रहा वतीरा कि वो किसी को भी बेजा तंग करें या हरासा करें। ये हमारे साथ तो ये राब्ते में है। मेयर साहब ने भी बात की है, इनके दीगर जो हमारे दोस्त हैं एमक्यूएम के, उनसे भी बात हुई है, सईद गनी साहब की, मेरी, इवन सीएम साहब से भी ये इल्म में है बात। हमने आईजी साहब से भी बात की है और कराची के जो पुलिस चीफ हैं उनसे भी बात हुई है और इनको बताया भी गया है कि ये कुछ दिनों से जिस तरह की कुछ आ रही हैं इंफॉर्मेशन या कहीं पे कोई एक्शंस हो रहे हैं, तो जितने लोग जो जेलों में रहे हैं मुख्तलिफ अदवार में और रिसेंटली कोई वहां से आज़ाद हुए हैं, कोई 2 साल हुए हैं, 1.5 साल हुए हैं, तो उनको अक्रॉस द बोर्ड जाके वो चेक कर रहे हैं। अच्छा। जिसमें मे बी एमक्यूएम के लोग जिस तरह कहा जा रहे हैं और दीगर जो तंजीमें हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनको सिर्फ बुलाया जा रहा है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जा रहा है। मतलब उनकी मॉनिटरिंग के लिए सब कुछ किया जा रहा है, उनसे बात हो रही है उनकी मॉनिटरिंग के लिए, क्योंकि कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन थी और हमें बिल्कुल देखें अभी एमक्यूएम जब जो पहले थी, जिस तरह उनका तरीके कार था, जो उनके कायद थे उस वक्त के, फिर बाद में ये उनको छोड़ चुके हैं और अब ये एमक्यूएम पाकिस्तान है और इनको हम साथ लेकर चलना चाह रहे हैं इस धारे में जो भी जमहूरी तौर पर है, तो हमें इनके लिए बहुत एहतराम है। अच्छा, और हमारी बात हुई है इनसे और इनको रखा हुआ है, ऑन बोर्ड है कि कहीं भी ज्यादती हो तो हम बिल्कुल उसके लिए हाजिर हैं। सिंध में मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस तरह का न रवैया है, न किसी से ज्यादती होगी, बल्कि ये भी कहा हुआ है हमने कि आप अगर जाहिर है जिसको भी बुला रहे हैं, किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो, किसी भी तंजीम से उसका ताल्लुक हो, उसको आप चेक करें। वो सिर्फ उनको बुला रहे हैं, उनके मोबाइल चेक कर रहे हैं, उनका दीगर चीजें। यानी माजी में अगर किसी ऐसी सरगर्मी में कहीं उनका नाम आया है, इन्वॉल्वमेंट रही है, आप कह रहे हैं कि ऐसे अनासिर को बुलाया जा रहा है। ये नहीं है कि नाम आया है या इन्वॉल्वमेंट है, बल्कि जो जेल में रह चुके हैं, उस वक्त भी किस लिहाज से रहे हैं, हमें उनसे नहीं ताल्लुक, में भी वो बेगुनाह हो। अच्छा, रेहान हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर शाह साहब आप साथ ही रहिएगा, मैं उनका मौकफ भी जान लूं। चेयरमैन डीएफसी सेंट्रल भी हैं। रेहान हाशमी साहब, आपने नासिर हुसैन शाह साहब की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि ये चंद लोगों का जो जेल में रहे हैं या उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, उनकी चेकिंग के लिए, उनकी मॉनिटरिंग के लिए, उनसे पूछगछ के लिए उनको बुलाया जा रहा है, किसी को हरासा नहीं किया जा रहा। और सिर्फ एमक्यूएम के लोग नहीं है जिनको बुलाया जा रहा है, वो कह रहे हैं उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारे माशरे में जहन में है और शाह साहब भी इस बात को एडमिट करते हैं क्योंकि शाह साहब की पार्टी भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार रही है और पीपल्स पार्टी से ज्यादा बेहतर कौन है और उन तमाम मुसीबतों को सहना। एमक्यूएम के साथ भी बदकिस्मती से ऐसा ही रहा। हमारे माशरे में किसी के घर पर पुलिस का आ जाना इंतहाई मायूब कहलाता है और पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए तो ये अजाब, और खास तौर पर अर्बन एरियाज में रहने वाले लोगों के लिए ये एक अजाब रहा है हमारे माशरे में, क्योंकि ये एक मायूब फेल है। और अगर वो पॉलिटिकल वर्कर है,
किसी पार्टी के साथ मुंसलिक है, उस पार्टी के रहनुमा मौजूद हैं, उस पार्टी के साथ लेजन है। और पॉलिटिक्स क्या सिखाती है? पॉलिटिक्स यही तो सिखाती है, नेगोशिएशन और कम्युनिकेशन। पॉलिटिक्स का मतलब वायलेंस नहीं है। अच्छा नासिर शाह साहब, अभी अभी खबर ये भी आ रही है कि एमक्यूएम ने इस तमाम तर मामले पर, अपने कारकुनों की गिरफ्तारी के मामले पर वज़ीर आज़म साहब से रब्ता किया है, और वज़ीर आज़म साहब ने अभी जो है वो आईजी सिंध से और वज़ीर दाखिला से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। सो इसमें सिंध हुकूमत क्या बाकायदा, जिस तरह आप बात बता रहे हैं, क्या सीएम साहब की तरफ से या आपके वज़रा की तरफ से दीगर ये मीडिया में आके खुल के बात हो सकती है, क्योंकि एमक्यूएम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बता दिया जाए कि सारे का सारा मामला क्या है? तो आपने पूछा, मैंने आपको बताया है कि यही मामला है और किसी से हम यहाँ पे ज्यादती नहीं होने देंगे। सही कह रहे हैं रेहान हाशमी साहब कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती रही है यहाँ पे। मे बी इनके कुछ लोग जो हैं वो बेगुनाह हो, मैं पहले भी ये बात आप बता ही चुका था, लेकिन उनको चेक किया जा रहा है। सिर्फ ये एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग नहीं है, ये मुख्तलिफ पार्टीज के हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी के कुछ लोग भी होंगे। अगर वो वहां पे हैं तो सबको बुलाया जा रहा है, सबको वो मॉनिटर कर रहे हैं। नासिर शाह साहब, ये जो आप बात कह रहे हैं, ये कोई ऑब्वियसली सिंध हुकूमत की सतह पर ये अचानक फैसला किया गया है कि ऐसे लोगों को मॉनिटर किया जाए? नहीं, ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से ये फैसला है और बड़ा अच्छी बात है। एमक्यूएम ने अगर राब्ता किया है वजीर आजम साहब से और वजीर दाखिला से, उन्होंने जो रिपोर्ट मांगी है तो उनको बिल्कुल रिपोर्ट मिल जाएगी और सारी चीजें सामने आ जाएंगी। हमें उस पर कोई एतराज नहीं है। मैं सिर्फ आपको अपना स्टांस देना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी किसी के साथ ज्यादती नहीं करेगी और ना ही ज्यादती होने देगी। अगर कहीं पे पुलिस ने किसी किस्म की ज्यादती की तो उन पर वहां पे एक्शन लिया जाएगा और उनसे बात हो चुकी है। आईजी साहब से भी बात हुई है और कराची के जो पुलिस के चीफ हैं गुलाम नबी मेमन साहब, उनसे भी बात हुई है और उन्होंने ये बताया है कि ये सिर्फ जो है सबको चेक किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे वारदात जो देख लें कुछ इंसिडेंट हुए हैं, कुछ बड़े हैं और फिर और इंफॉर्मेशन भी है। तो इसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपनी इंफॉर्मेशन की बेस पर कार्रवाई करते हैं। इससे कोई पॉलिटिकली तौर पर किसी किस्म की अचीवमेंट नहीं है। बहुत अच्छा हुआ है कि एमक्यूएम ने वजीर आजम साहब से राब्ता किया है। अब वो रिपोर्ट सारी हम उनको भेज देंगे। रिपोर्ट चली जाएगी। रेहान हाशमी साहब, वजीर आजम साहब को सिंध हुकूमत ने भी बता दिया है, उनका ऑब्वियसली कोई ज्यादती का ऐसा कोई इरादा नहीं है एमक्यूएम के साथ, सियासी तौर पे किसी को विक्टिमाइज नहीं किया जा रहा। वो कह रहे हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने किसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर, इंटेलिजेंस की बुनियाद पर यह करने का फैसला किया है। देखें, जहां तक बात है कि शरपसंद नासिर का और अगर कैसे सस्पेक्टेड लोग हैं कि जिनकी जांच पड़ताल बहुत जरूरी है, और खास तौर पर जबकि पॉलिटिकल पार्टी का अगर कोई वर्कर हो तो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरशिप को, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, जैसा कि आप कह रहे हैं, उनको ऑन बोर्ड लेकर और उन्हीं से बुलवाकर आपको पॉलिटिकल पार्टीज की सिंसियरिटी भी पता चल जाएगी कि कितने सिंसियर हैं। अगर तो दिल में दाल में काला होगा तो पॉलिटिकल पार्टी इस बात को अपोज करेंगी। आप लिस्टें फराहम करें, मेरा अपना जाती नुक्ता नजर है ये। लेकिन जो हमारे मुआशरे का और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का एक तर्ज अमल रहा है, वो बदकिस्मती से ऐसा रहा है कि वो क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट खास तौर पर सूबाई लेवल पर, सूबाई सतह पर वो बरकरार नहीं रह पाई है। तो लोगों में एक बदजनी और एहसास महरूमी की कैफियत नुमाया हो रही है। और ख़ास तौर पर अगर ऐसी कोई बात है, क्योंकि देखें अगर कराची के स्टेक होल्डर एमक्यूएम कहती है अपने आप को, तो कराची के अमन व अमान से, कराची में इस्तेहकाम से और मुल्क के इस्तेहकाम जो कि उससे वाबस्ता है, उसमें उसके हवाले से हम ज़्यादा कंसर्न हैं, क्योंकि हम ये क्लेम करते हैं। अच्छा, हमारा क्लेम उस वक्त सच होगा कि जब कराची में पुरअमन होगा, कराची में मुल्क दुश्मन अनासिर या उनकी सरपरस्ती करने वाले, उनकी हमला करने वाले लोगों का खात्मा हो।